हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। वेलकम टू आवर साइंस सीरीज़। जैसे कि हम एक साइंस सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम वन बाय वन सारे ही चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, प्लस इसमें मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी वही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, प्लस कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जिसने क्लास 5th की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाकी के चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 4, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसमें हिंदी में इसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर में आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं। लाइक हमारे चारों ओर क्या होता है, काफ़ी सारे फूड और क्लोथ्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, बुलेट कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे आसपास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सभी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट यूजेस। एंड सम ऑफ देम आर राउंड इन शेप। कुछ की क्या होगी शेप, कुछ जो है राउंड होंगे शेप में। फॉर एग्जांपल रबर बैंड, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, पिचर। पिचर अर्थन पिचर बोलते हैं हम घड़े को। तो क्या होता है, किसी की शेप कुछ होगी, किसी की क्वालिटी कुछ होगी, और कुछ होंगे जैसे कि उनमें से कुछ क्या होंगे, प्लास्टिक के बने होंगे ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स, बकेट्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स। तो ऐसे क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से बना है, किस मटेरियल से बना है, कि उसका क्या यूज़ है। इन द above examples we have grouped object on the basis of their shape। हमने उनको किस बिहाफ पे कैटेगराइज किया, उनकी शेप के बिहाफ पे, और प्लस वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों ओर हैं वो या तो किसी एक मटेरियल से बनी हुई है या फिर मोर देन वन मटेरियल से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मटेरियल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, लाइक ग्लास हो सकता है, मेटल से बनी हुई हो सकती है कोई भी चीज़, प्लास्टिक से, वुड से, कॉटन से, पेपर से, मड से, या फिर सॉइल से। यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी करनी है जो आपके घर से आपको मिल सकती हैं, या फिर आपके क्लासरूम से मिल सकती, क्लासरूम में होती हैं, या फिर आउटसाइड द स्कूल। उनको कलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, चेक करना है कि किस किस चीज़ से वो बनी हुई है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। और आपको उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है कि कौन सी आपकी पेपर से बनी हुई है और कौन सी आपकी वुड से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। फिर यहाँ पे आपको 4.1 का टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइक कि आपने एक ऑब्जेक्ट उठाई, प्लेट। अब ये प्लेट किस चीज़ की बनी हुई है, तो वो आपको मटेरियल्स यहाँ पे लिखने हैं। अब पेन, पेन किसका बना होता है, प्लास्टिक और मेटल का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके मटेरियल लिखना है कि किस चीज़ से यूज़ होती है। फिर इसी में हम इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, लाइक वुड से बनने वाली चीज़ों के हम नाम यहाँ पर लिखेंगे, पेपर से बनने वाली ऑब्जेक्ट्स के नाम हम इधर लिखेंगे, लेदर से क्या क्या चीज़ें बनती है, प्लास्टिक से। इस तरीके से हम सारी ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटीरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड अप ऑफ मैनी मटीरियल्स। एक जो ऑब्जेक्ट होती है वो किसी सिंगल मटीरियल से भी बन सकती है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होंगी जिसमें वो काफ़ी सारे मटीरियल से बनी होती है। एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बना हो सकता है। नाउ द सब टाइटल इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, कि किसी भी मटीरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस बिहाफ पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज को पहचानते हैं, या फिर किस चीज़ के बिहाफ पे हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। इसमें है आपका व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर आप एक कपड़े से टम्बलर बनाएंगे, टम्बलर बोलते हैं हम ग्लास को, कांच का जो ग्लास होता है, या फिर जैसे इसमें पिक्चर में आप ऐसे, ये अगर हम इसमें पानी डालें तो क्या ये रुकेगा, ये पानी इसमें नहीं रुकेगा। तो अगर इसके लिए ऐसे पानी रोकने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए होगी जो उस मटेरियल से बनी हो। लाइक ग्लास है, तो ग्लास किसका बना होता है, कांच का बना है, तो उसमें आपका पानी रुकेगा। अगर ये ग्लास स्टील का होगा तो उसमें पानी रुकेगा, या फिर क्ले का बना होगा तो उसमें भी रुक सकता है। बट कपड़े में अगर आप सोचो कि हम पानी डालें और वो रुक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
सेम अगर हम पेपर के मटेरियल से अगर हम कुकिंग वेसल्स बनाने लगे, खाने के बर्तन बनाने लगे, तो वो भी इम्पॉसिबल होगा, हम नहीं बना पाएंगे। तो हमें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, मटेरियल को चूज़ करना होता है और ऑब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। फर्स्ट है आपकी अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है दिखावट, कि कोई चीज़ कैसी हमें दिख रही है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स क्या होते हैं, सारे जो मटेरियल होते हैं वो कोई किसी तरीके से दिख रहा होता है, कोई कैसा दिख रहा होता है। लाइक वुड है, वुड अलग होता है आयरन से। सेम कॉपर, कॉपर और एल्यूमिनियम आयरन से अलग दिखेंगे। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, आपको एक मटेरियल लेना है कोई भी, उसको 2 पीसेस में कट करना है और उसमें देखना है कि वो शाइन करता है या नहीं करता है। शाइन और लस्टर, इसमें 2 वर्ड्स हैं कि अगर लस्टर कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम की रॉड ली, उसको आप कट करेंगे, आयरन की रॉड लेंगे उसको आप कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होती है, जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ पे चमक हो रही होती है, तो वो क्या होता है, लस्टर होता है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ द मटेरियल विद द सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। आप क्या कर सकते हैं, इसको कट करने के बजाय आप इसको सैंड पेपर से रब भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले। क्योंकि क्या होता है, कुछ सरफेसेस पे ऑक्सीजन की वजह से वो रिएक्शन कर लेता है या फिर मॉइस्चर की वजह से रिएक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए आयरन का कुछ भी आपके पास कूलर है या कोई पीस है, अगर जब आप उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो वो मॉइस्चर की वजह से और ऑक्सीजन क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर लेती है और उस पर क्या करते हैं, एक लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि उसमें लश्कर है, मतलब चमक है या फिर नहीं है। बट जब आप उसे सैंड पेपर से रब करते हैं तो आपको उसकी जो रियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखने लग जाती हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लश्कर आर यूजुअली मेटल्स। वो मटेरियल्स जिसमें लश्कर होता है, दैट मीन्स चमक होती है, वो यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि अगर पूछा जाए कि इनमें से मेटल्स कौन कौन से हैं, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल के। मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो अपनी जो शाइन है वो खो देते हैं और कैसे डल दिखने लग जाते हैं, किस वजह से, जब वो एक्शन रिएक्शन कर लेते हैं एयर और मॉइस्चर के साथ। इसी की वजह से हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं सैंड पेपर से। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस का हम कैसे पता करेंगे, कोई भी चीज़ ईजिली कंप्रेस हो रही है, मतलब संपीड़ित हो रही है या नहीं हो रही है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होंगी जिनको आपको उन्हें दबाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनको आप ईजिली कंप्रेस कर पाएंगे, दबा पाएंगे और स्क्रैच कर पाएंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप खरोंचते हैं तो वो ईजिली स्क्रैच हो जाएगी, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिन्हें हमें डिफ़िकल्टी होगी कंप्रेस करने में और स्क्रैच करने में, वो क्या होंगे, आपके हार्ड होंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। लाइक कॉटन होता है और जो स्पॉन्ज होता है आपका, वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं वो ईजिली कंप्रेस हो जाएगा। बट अगर आप आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी विल कॉल आयरन इज हार्ड एंड कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। ऐसे ही इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे और अपने आसपास के मटेरियल्स को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल को हिंदी में बोलते हैं विलेय और इनसॉल्यूबल को बोलते हैं हिंदी में अविलेय। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है, आप यहाँ पे एक्टिविटी दिया, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं इसको। आपको एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक ग्लास लेना है, तो आपको अलग अलग ग्लासेस में ये सारी चीज़ें अगर आप डिज़ोल्व करते हैं, उसमें डालेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है सोल्यूशन में। लाइक अगर आपने किसी ग्लास में पानी डाला और उसमें सॉल्ट डाला, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ें घुल गई हैं। लाइक शुगर डाली हमने, चीनी, तो उसको भी अगर हम ग्लास में कुछ देर के बाद मिक्स कर रहे हैं तो वो भी घुल जाएगी। सेंड, सेंड क्या करती है, सेंड मिक्स नहीं होती है, वो उसमें नीचे क्या करती है, सेटल डाउन हो जाते हैं। सेम चॉक पाउडर का भी होता है, आपने डस्ट देखा होगा तो उसमें भी यही चीज़ें होती है। तो some substances have completely disappeared or dissolved in water, we say that these substances are soluble in water।
तो कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको हम बोलते हैं दीज सब्सटेंसेस